बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मैं आने वाले मोअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी जनाब तनवीर इकबाल ख़ान साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, सदर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन रावलपिंडी, जनाब फैसल ख़ान न्याजी साहब, सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रावलपिंडी, जनाब शौकत महमूद सत्ती साहब, जनरल सेक्रेटरी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन रावलपिंडी, जनाब राजा मोहम्मद अली साहब, जनरल सेक्रेटरी बार एसोसिएशन रावलपिंडी, इरफान अहमद ख़ान न्याजी साहब, एक्स जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रावलपिंडी, मोहतरम जनाब अलियास शेख साहब, साबका सदर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन रावलपिंडी और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रावलपिंडी, और जनाब मोहम्मद इमरान ख़ान न्याजी साहब, सदर मियाँ वाली लायर्स फोरम रावलपिंडी को डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मियाँ वाली आने पर खुश आमदेद कहता हूँ। तो आज का इजलास रावलपिंडी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रावलपिंडी, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मियाँ वाली, सब डिवीजनल बार ईसा खैल और पिपला महफिल का बाकायदा आगाज़ तलावत कलाम पाक से करते हैं, जिसके लिए मैं दावत दूंगा जनाब मौलाना अमीर अब्दुल्ला खान साहब एडवोकेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। सुम्म रददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन। इल्लल्लज़ीन आमनू व अमिलुस्सालिहात फ़लहुम अज्रुन ग़ैरु ममनून। फ़मा युकज़्ज़िबुक बअदु बिद्दीन। अलैहिस्सल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए और तमाम दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। आप तमाम को जहाँ पर हम आने पर दिल की अताह गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। आज का ये प्रोग्राम कि हमारा एक ही एजेंडा है, डिस्ट्रिक्ट मियाँ वाली को लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के साथ मुंसलिक किया जाए। मियाँ वाली बार की इससे बड़ी खुशकिस्मती क्या होगी कि पिंडी बेंच जिनके घर हमने जाना है वो आज आपके लिए दरवाजे खोल के आए बैठे हैं। और सच्ची बात थी, मैंने जब सुना कि चीफ साहब ने ये भी कहा था कि आप पिंडी वालों को से रब्ता कर लें, भाई हम जिनके घर हम जा रहे हैं हम इनके मेहमान होंगे, आज वो अपने दरवाजे खोल के हमको हमारे लेने के लिए आए बैठे हैं, तो इससे ज़्यादा और क्या खुशकिस्मती है। हमने तो सिर्फ़ इनको ओबे करना है, हमने तो सिर्फ़ इनकी हाँ में हाँ मिलानी है। ये तो हमें लेने के लिए आए हैं, तो हम कैसे इनकार कर सकते हैं इस बात पे। मैं बहसीयत प्रेसिडेंट पिपला बार आज से नहीं, मेरे शुरू दिल से मेरा यही था कि चूँकि हमने अपने आप को नहीं देखना, वकला का हमने अपनी सहूलत नहीं देखनी, हमने उन लोगों की सहूलत देखनी है, उनके लिए देखना है कि उनकी सहूलत पिंडी के साथ है या लाहौर के साथ है। इतना आसान और मज़े का सफ़र आज पिंडी का हो गया है, मेरा ख्याल में पाकिस्तान का कोई सफ़र नहीं है। तो हम उन लोगों के लिए हमने जो ये आवाज़ उठाई है, जो हमने कदम उठाया है, हम दामे दरमे सुखने हम साथ हैं और उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला हम आप हमें जो अपने साथ लेकर चलेंगे। मैं तमाम भाइयों का फिर जनाब तहे दिल से शुक्रिया। हमारी ईसा खैल बार जो मियाँ वाली की सबसे छोटी बार है कि हमारे लिए ये सबसे बड़े इज़ाज़ की बात है कि पूरे ज़िले में सबसे पहली करारदाद पिंडी बेंच के लिए ईसा खैल बार ने मंजूर की और वो करारदाद मैंने पेश की थी 2016 में। जब मैं ईसा खैल बार का प्रेसिडेंट था, वहाँ हमारी मुलाकात शाह साहब के साथ जो चीफ जस्टिस थे उनके साथ हुई थी। तो उन्होंने हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बात की थी कि अगर आप अपनी मदर बार को कन्विंस करें, उनको रजामंद कर लें, तो एक ही लेटर के ज़रिए हम आपको पिंडी बेंच के साथ शामिल करते हैं। बदकिस्मती से कि शायद ये हमारी कोई कमज़ोरी है कि हम डिस्ट्रिक्ट बार को उस वक़्त ये मुतमईन नहीं कर सके थे, लेकिन देर आया दुरुस्त आया। मियाँ वाली से लाहौर जाने के लिए हमें 48 घंटे का सफ़र अपने ज़हन में रखना पड़ता है, और जो लोग जाते हैं उनको घर की कोई ना कोई चीज़ बेच के जाना पड़ता है। जहाँ रावलपिंडी है, आजकल के दौर में अगर किसी
हमारे फैमिली मेंबर के किसी बच्चे को भी बुखार हो जाए, उसकी सरदर्दी हो, सी पैक से हम सीधा रावलपिंडी जाते हैं, जहाँ डॉक्टरों को चेक भी नहीं कराते। कि आजकल इतनी आसानी हो गई है हमें रावलपिंडी जाने में। ये हमारा वकला बिरादरी का, हमारी आवाम का, सिविल सोसाइटी का, सबका इज्तिमाई मसला है। और मैं मशकूर हूँ अपने रावलपिंडी हाई कोर्ट बेंच के साहिबान का कि जो कीमती वक्त निकाल के यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और उन्होंने हमें वक्त दिया है और हमारी हौसला अफजाई की है। तो इंशाअल्लाह ताला हम अपने प्रेसिडेंट के शाना बेशाना दोनों तहसीलें खड़े हैं और इस चीज़ के लिए, इस काज के लिए हमें जहाँ तक भी जाना पड़ेगा कानूनी तौर पर हम उनका साथ देंगे। और तो मेरा 1 पॉइंट एजेंडा यही था कि इंशाल्लाह हम हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के साथ शामिल होंगे। तो मेरी इस्तदा भी है, कोशिश भी है और इंशाल्लाह ताला दुआ भी है कि अल्लाह ताला हमारे ये ख्वाब जल्द पूरे करे। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया में कोई काम भी अल्लाह ताला के साथ नहीं कर सकते, वो बेनियाज है। लेकिन एक काम आप दुनिया में कर सकते हैं कि इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, कि बेशक अल्लाह और अल्लाह के फरिश्ते हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ भेजते हैं, आप भी दुरूद सलाम भेजें। तो ये एक ऐसी एक्सेप्शन है जो आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी कि अल्लाह के साथ आप दुरूद व सलाम करें। हम सब चाहते हैं कि हम रावलपिंडी बेंच के साथ मुंसलिक हों। मियाँ वाली बार, पिपला बार, ईसा ख्याल बार, रावलपिंडी बार और हाई कोर्ट, आप कोई भी नहीं चाहता कि मियाँ वाली को पिंडी के साथ ना मिलाया जाए। ये बात तो बिल्कुल फाइनल हो गई। लेकिन ये महीना बहुत अहम है। 17 सितंबर को नया चीफ जस्टिस पाकिस्तान आ जाएगा। अमीर भट्टी साहब ऑलमोस्ट अक्टूबर में जाने वाले हैं, या एलिवेट हो जाएंगे या चले जाएंगे। उन तक हमने ये केस पहुंचाया। वो यहाँ भी जब आए तो हमने एक ही नुकाती एजेंडा रखा कि हमें सिर्फ पिंडी के साथ आप मुंसलिक करके चले जाएं। चीफ जस्टिस साहब यहाँ पे ये फरमा गए हैं कि हम एक साइड रखेंगे, हम दो में नहीं जाएंगे कि आप ऑप्शन पे जाएं, लाहौर भी जाएं या रावलपिंडी भी जाएं। तो उनकी ज़्यादा यही था कि हम आपको मिलाएंगे तो पिंडी के साथ मिलाएंगे, वरना नहीं मिलाएंगे। तो अभी दबाव डालने का वक्त है, आखिरी महीना है। हमारी पूरी मेहनत और कोशिश अगर अगली ऐसी कमेटी में नहीं जाती तो फिर पूरे जो मुल्क का ढांचा है वो बदल जाएगा, ऊपर से लेकर नीचे तक। फिर आपको एक नई कहानी शुरू करना पड़ेगी। तो उसके लिए हम ज़्यादा समझते हैं, आप लोगों से उम्मीद ज़्यादा है कि आप बड़ी बारें हैं, आप उधर ज़्यादा रोल प्ले कर सकते हैं। मियाँ वाली तो यहाँ बैठ के साहब आपको यूनानी मसली दे रहे हैं। सदर साहब फरमा रहे थे कि हम एक करारदाद आपको दे देते हैं, उसको जॉइंट कर दें पिंडी और हाई कोर्ट पिंडी के साथ, और मुश्तरका तौर पे आपको ऐसी लाअमल बनाएं, कोशिश करें ताकि हमारा पैगाम ऊपर तक भी जाए। जस्टिस जो है ये अता बंदयाल साहब है, इससे भी हमारी बात हुई थी, शायद ये जाते जाते कोई काम कर जाए, तो उससे भी आप मुलाकात की कोशिश कर लें मिल के, या अमीर भट्टी साहब से कोशिश कर लें, आखिरी ट्राई मार लें और आखिरी ऐसी कमेटी में अपने आप को शामिल करा लें। और अल्लाह को अगर मंजूर हुआ तो इंशाल्लाह अगर हमारी इसी तरह हम मुत्तहिद रहे और इकट्ठे रहे तो हम जो है इंशाल्लाह पिंडी बेंच ले लेंगे। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग तशरीफ़ लाए, आपने हमें जो है सरप्राइज़ विज़िट भी दिया, और अपनी तरफ से ये आपकी मोहब्बत का इजहार है कि आप लोग आ गए। और हमें जाना चाहिए था, बड़े भाई हैं, लेकिन आप आ गए तो ये आपकी डबल मेहरबानी है। तो इंशाल्लाह हमारा हर किस्म का तावन जो है वो आपके साथ रहेगा, और हम तमाम आपके ऊपर छोड़ते हैं कि आप जो भी कदम उठाएंगे हम आपके साथ मिलकर चलेंगे। रावलपिंडी बेंच के साथ मियाँ वाली को मुंसलिक किया जाए। मैं मेज़बान भी हूँ और मेहमान भी हूँ। बतकाज़ाए मेज़बानी मैं अपने सीनियर शेख मोहम्मद इलियास साहब को, जनाब तनवीर इकबाल खान साहब प्रेसिडेंट हाई कोर्ट बार रावलपिंडी बेंच, राजा शौकत महमूद सती साहब, राजा मोहम्मद अली साहब सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार, और इरफान खान नई साहब फार्मर, और तमाम ज़ीवकार मेम्बरान ज़ीवकार, मैं आपका तहे दिल से ममनून व मशकूर हूँ कि आज आपने जिस इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट की तरफ तवज्जो मबजूल कराने के लिए
आज जिस तकरीब का इनेकाद किया, ये वक्त इस बात का मतकाजी था कि इस तकरीब का इनेकाद यहाँ पे होना ज़रूरी है। शायर मशरक़ अल्लामा इकबाल ने फरमाया कि खुदा के आशिक तो हैं हज़ारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे। खुदा के आशिक तो हैं हज़ारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे। मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। आज हमने जब ये सफ़र किया तो एक ही गाड़ी में थे, और आप यकीन करें कि इस तकलीफ़ का एहसास किसी शख्स को, उस तकलीफ़ का एहसास उसी वक्त होता है जब वो प्रैक्टिकली एक चीज़ फेस करता है। मैं जब अदलिया बहाली की तहरीक थी तो उस तहरीक के दौरान गिरफ़्तार भी हुआ। आप यकीन जानिए कि जब जेल में 2 दिन 3 दिन हम रहे तो उस वक्त हमें उस कैदी का या उस गिरफ़्तार शुदा शख्स की तकलीफ़ का एहसास हुआ कि जब हम खुद महसूर थे। एक दफ़ा बताया गया कि जी आज आपकी बेल इस वजह से नहीं हो सकी कि सीनियर जो हमारे वकील साहब थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, बख्शिश फरमाए, सरदार इसाक़ खान साहब थे, तो पता चला जी कि वो आज सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ़ है, तो उसकी वजह से वो आपकी बेल आर्गू नहीं हो सकी। तो वो जब हम एडजर्नमेंट लेते हैं या तारीख लेते हैं तो वहाँ पे हमें, लेकिन उसके बाद मैंने हमेशा कोशिश की कि अगर कोई बंदा जेल के अंदर है तो कोशिश की जाए कि उसकी बहस अगर 3 दिन में होनी है या 3 दिन का नोटिस होना है तो जज साहब से रिक्वेस्ट करते हैं जी कि ये 1 दिन का या 2 दिन का नोटिस करें। तो आपकी तकलीफ़ का एहसास हमें आज बिल्कुल प्रैक्टिकली हुआ, और आपका केस जैसे आपके सदर साहब ने फरमाया कि फैसल न्याजी साहब जो हमारे सदर डिस्ट्रिक्ट बार भी हैं, मुझे पहले उन्होंने खान साहब को कॉल की, फिर मुझे कॉल की कि सलीमुल्लाह खान साहब आएंगे, आपने चीफ साहब से उनकी मुलाकात करानी है। जो हमने बड़ी बखूबी, पहली हमारी मीटिंग थी और पहली मीटिंग में मियाँ वाली की बात हुई, और सबसे पहले केस जो टेक अप हुआ हाई कोर्ट बार के अंदर वो मियाँ वाली का केस टेक अप हुआ था। और मैं आपको ये बात बताऊं कि ये आपकी खुशकिस्मती है, और हम समझते हैं डिस्ट्रिक्ट बार के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, हमारे सीनियर यहाँ पे मौजूद है, इरफान खान न्याजी साहब मौजूद हैं। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारी बार जो है हाई कोर्ट बार, उसके जो सदर हैं वो बड़े प्रैक्टिकल बंदे हैं। जिस तरह ये प्रोफेशनल हैं इसी तरह प्रैक्टिकल हैं। मेरे उस्ताद भी हैं, हमने इनसे सीखा भी है। ये जो डू और डाई वाला एक जो कंसेप्ट था ना कि 5 महीने के अंदर ये डिस्ट्रिक्ट बार के प्रेसिडेंट जनाब इसी इलाके से हैं, हमारे बड़े भाई हैं, ये भी आपको बताएंगे कि मेरा ख्याल में हाई कोर्ट बार और डिस्ट्रिक्ट बार की तारीख में पहली बार ऐसी बॉडी आई है जो बिल्कुल कोऑर्डिनेशन में है हर मामले में, फ्रॉम द डे फर्स्ट। तो मैं समझता हूं कि ये आपकी खुशकिस्मती है। और अगर आपका केस, ये मैं आपको यकीन से कह रहा हूं कि आपका केस अगर तनवीर इकबाल खान साहब ने लिया है तो इंशाल्लाह ये उसको एंड तक इंशाल्लाह पहुंचाएंगे। और ये मैं आज मियाँ वाली के अंदर भी ये बात करके जा रहा हूँ कि यहाँ पे अमूमन होता ये है कि जब भी कोई बॉडी बनती है तो सबसे पहले उनको एक ऑफ़र ये भी दी जाती है कि जी आप अपनी CV दे दें, और पूरा साल उस बॉडी को उस CV के पीछे लगा दिया जाता है कि मीनिंग देयर बाय कि आपको हम जज बनाएंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये वो वाइज शख्स है जिसने ये कहा कि मुझे जजी नहीं चाहिए, मुझे लोगों ने मैंडेट दिया है, मैंने उस मैंडेट को पूरा करा। और मैं या जिस दुश्वारी में यहाँ के लोग, यहाँ के हमारे वकला भाई हैं, इंशाल्लाह ये हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हम आपसे 2 कदम बढ़कर इंशाल्लाह आपका केस लड़ेंगे। और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जब इंशाल्लाह मियाँ वाली, ईसा खेल, इंशाल्लाह पिपला जो है वो पिंडी बार का, पिंडी बेंच का जो है वो हिस्सा बनेगी इंशाल्लाह। आखिर में इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा कि उम्र के समंदर में रोशनी की ख्वाहिश में वक्त के सितारे हैं। उम्र के समंदर में रोशनी की ख्वाहिश में वक्त के सितारे हैं, और जिस खुदा ने ये धरती ये फलक सवारे हैं उससे इल्तिजा है ये और मेरी दुआ है ये कि वो आपकी किस्मत में इल्म की रिदा लिख दे, प्यार की इंतहा लिख दे, रिस्क बेपनाह लिख दे,
माँ की दुआ लिख दे, हज की अदा लिख दे और अपनी रज़ा लिख दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी तरफ से और मेरे साथ आए हुए दोस्तों शेख लियाज साहब, फैसल न्याजी साहब, शौकत सत्ती साहब, राजा मोहम्मद अली साहब, इरफान न्याजी साहब और इमरान न्याजी साहब, सब की तरफ से मियाँ वाली बार, पिपला बार और ईसा खेल बार का बहुत ममनून और शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमें इतना प्यार और मोहब्बत दी। इवन समर वेकेशंस के बावजूद इतनी गैदरिंग इकट्ठी हुई, जिसके लिए हमेशा मैं और मेरे साथ आए हुए सारे दोस्त भाई आपके ममनून रहेंगे। जहाँ तक मियाँ वाली बार का पिंडी बेंच के साथ शामिल होने का ताल्लुक है, आप यकीन जाने कि मुझे विरसे में जो पहली चीज़ मिली, जो हमारे आउटगोइंग प्रेसिडेंट थे हमारे भाई तलत जैदी साहब, उसने मुझे कहा कि यार 2 बार्स ऐसी हैं जिनको आपने पूरी एफर्ट्स करके कोशिश करके पिंडी बार के साथ मुंसलिक करना है। एक मियाँ वाली बार और दूसरा सराय आलमगीर बार का कहा था। और मेरी जो अपने डिवीज़न से निकल के जो पहली बात हुई वो आपके प्रेसिडेंट सलीम भाई से हुई, और जो हमारी पहली मीटिंग हुई चीफ जस्टिस साहब से, तो मैंने इन्हें भी गुजारिश की कि आप भी तशरीफ़ लाएं। और उस मीटिंग में बल्कि हमने जेलम के उन दोस्तों को भी बुलाया था जो सराय आलमगीर के हवाले से फ़िक्रमंद थे। और हमारा जो पहला एजेंडा या पहला पॉइंट या पहला इशू जो चीफ जस्टिस साहब के पास था वो यही था कि मियाँ वाली बार और सराय आलमगीर बार को पिंडी बेंच का हिस्सा बनाया जाए। मैं आज स्पेशली रिक्वेस्ट करके आपके रोल मॉडल्स को अपने साथ लाया हूं, और मैं ये समझता हूं कि मियाँ वाली के लोगों से, अभी मेरे भाई ने जिक्र किया प्रेसिडेंट जो पिपला बार थे, कि मैं वाक एंड मेरा ताल्लुक टेक्सला से है और हमारा बड़ा देरीना मियाँ वाली के लोगों से हमारे एरिया में बहुत ज़्यादा, और मैं समझता हूं कि मियाँ वाली में जितना पोटेंशियल है वो बहुत कम लोगों में है। इंशाअल्लाह जब आपके बार हमारे साथ शामिल होगी और जितने मैक्सिमम खुसूसन यंगस्टर्स के हवाले से मैं एक चीज़ गुजारिश करूंगा, क्योंकि यंगस्टर्स को इन्वायरमेंट चाहिए और शायद उनके लिए यहाँ से मूव या तो परमानेंट बेसिस पे वो मूव करके लाहौर चले जाएं तो फिर तो पॉसिबल है, अदरवाइज यहाँ प्रैक्टिस करके जाना और वापस आना शायद प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो इस हवाले से सीनियर्स और यंगस्टर्स के लिए मैं समझता हूं कि बहुत ज़रूरी है कि वो पिंडी बार का हिस्सा बने। और पिंडी बार जहाँ तक ताल्लुक है, आज आते हुए हम आपस में शेयर कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे कि बड़ी आसानी से सुबह नमाज के बाद बंदा जाके तो वापस दिन को इवन यहाँ आके अपना काम भी कर सकता है। उसके बाद मैं मलिक इनायत साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ, इन्होंने बड़ी प्यारी बातें की, बल्कि मलिक सलीम इकबाल साहब ने मुझे स्पेशली कॉल की, आपके जो मेंबर हैं उन्होंने भी यही कहा। और चीफ साहब से आप यकीन जाने कि जितनी दफ़ा मुलाकात हुई है उतनी दफ़ा जो एजेंडे पे पहला पॉइंट था वो आप लोगों की पिंडी बार के साथ शमूलियत का था। आज मैं खुद रिक्वेस्ट करके सलीम भाई से मैंने रिक्वेस्ट की, बल्कि आपके सेशन जज साहब मेरे क्लास फेलो हैं, हम इकट्ठे क्लास फेलो हैं, दोस्त हैं, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि हम सारे, क्योंकि छुट्टियां हैं इन दिनों, तो अभी छुट्टियां बेसिकली 1 से स्टार्ट हुई हैं, तो मैंने कहा पहली तरजीह हमारी ये है कि हम मियाँ वाली खुद चल के जाएं और आप लोगों को हम अपने साथ वेलकम करें, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि ये आपके लिए नहीं हमारे लिए भी एजाज की बात होगी कि आप हमारे साथ शामिल हों। एक चीज का जिक्र करना मैं जरूरी समझता हूं कि इंसान जूं जूं उम्र के अगले हिस्सों में जाता है तो एक चीज बड़ी शिद्दत से एहसास होती है कि इंसान अपने लिए तो खैर सारा कुछ करता है और करता रहा है, लेकिन उसके साथ जो उसकी कब्र में जाना है
वो वही चीज़ जानी है जो उसने इस दुनिया में कंट्रीब्यूट की। और मेरा ये ईमान और बिलीव है कि अल्लाह की ज़ात आसानियां बांटने से आसानियां देती है। और हमारी पिंडी बार, हाईकोर्ट बार और डिस्ट्रिक्ट बार की ये शदीद ख्वाहिश है कि न सिर्फ ये आपके लिए आसानी होगी बल्कि हमारे लिए आसानी, क्योंकि हमारे भाइयों के लिए अगर आसानी होगी, वो हमारे साथ मुंसलिक होकर आसानी फील करेंगे तो वो हमारे लिए आसानी होगी और अल्लाह की ज़ात हमारे लिए ये आसानियां पैदा करेगी। जहां तक हमारे प्रोफेशन का ताल्लुक है जी, मैं इस प्रैक्टिस के बाद जो मेरा कंक्लूजन है वो बरबला मैं ये इज़हार करता हूं कि जो आपके पलड़े में मेजर चीज या मेन चीज होती है वो आपकी रेपुटेशन, आपकी क्रेडिबिलिटी है। और मैं समझता हूं कि ये आपकी कॉम्पिटेंसी से ज्यादा अहमियत की आमिल है। कॉम्पिटेंसी खुदा न ख्वास्ता कोई डेफिशिएंसी है, उसे बंदा इंप्रूव कर सकता है, लेकिन जहां तक आपकी रेपुटेशन या क्रेडिबिलिटी का ताल्लुक है वो मैं समझता हूं कि आपको उजागर ना सिर्फ उजागर करती है बल्कि आगे लेके जाती है। और जाती तौर पे मैं ये भी समझता हूं कि हमारा जो प्रोफेशन है ना वो वलियों और तवक्कल वाला प्रोफेशन है। जिस तरह परिंदे खाली पोटे जाते हैं और भरे पोटे आते हैं, लॉयर्स का भी यही तवक्कल और यही यकीन है। और मैं आज यहाँ खड़ा होकर आपके सामने ये कहता हूं कि मैं इस उम्मीद पे ये चीज हमने मूव नहीं चलाई, मैं इस यकीन पे ये मूव चलाई है हम लोगों ने। और मैं आपको ये बमला ये कहता हूं कि इंशाअल्लाह इसी टेन्योर में मियां वाली बार रावलपिंडी हाई कोर्ट बार का हिस्सा होगी। मलिक साहब ने फरमाया कि एसी कमेटी, इंशाअल्लाह वो हमारा काम है, ना सिर्फ चीफ साहब से बल्कि एसी कमेटी से भी इंशाअल्लाह बरमला बात होगी। क्योंकि जहां तक जाती कंसिडरेशंस होती है ना, जब उनसे निकल के बात हो तो मैं समझता हूं उस बात की अहमियत भी होती है और इंपॉर्टेंस भी अगला बंदा देता है। और इंशाअल्लाह ना सिर्फ चीफ साहब बल्कि एसी कमेटी भी अहमियत और इंपॉर्टेंस देगी। और इंशाअल्लाह आपके तावन से और आपकी शमूलियत से, शायद आपके बगैर ये मुमकिन ना हो, इंशाअल्लाह हम ये टारगेट अचीव करेंगे। एक थोड़ा सा इंप्रेशन जब मैंने ज्यादा फोकस किया और जोर डाला तो जिस हवाले से आज मैं आपके पास हाजिर भी हुआ हूं, शायद कुछ लोगों के जहनों में आया कि पिंडी बार इसलिए ज्यादा कर रही है कि शायद मियां वाली बार इनके साथ आएगी तो इनका काम बढ़ेगा। लेकिन मैंने उन्हें बरमला कहा है, आप यकीन जाने आपके सामने भी यहां खड़ा होकर कह रहा हूं कि जब आपका काम बढ़ेगा, आप भाई मियां वाली बार से आएंगे तो यकीन जाने जब आप हमारा हिस्सा होंगे तो डेफिनेटली वो काम हमारा बढ़ेगा, आपका नहीं बढ़ना। लेकिन उन्हें जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं उन्हें ये यकीन दिलवाना है कि हम इनफैक्ट इकट्ठे हैं और इशू हमारा नहीं मियां वाली बार का है, ये चीज रियलाइज करवानी है। दूसरी एक चीज ओपनली मैं यहां आपसे शेयर करता चलूं, मलिक साहब बल्कि बार में रहे हैं, इन्हें ज्यादा मुझसे पता है, क्योंकि हमारा कुछ प्रॉब्लम्स हैं, शायद कुछ बारें ये नहीं चाहती कि इस तरह पॉसिबल हो, मैं नाम लिए बगैर कहूंगा, और शायद कुछ शख्सियात भी जो इंशाल्लाह नेक्स्ट टारगेट है हमारा वफद की सूरत में, न सिर्फ जो शख्सियात हैं इंशाल्लाह उनके साथ उनके पास जाएंगे और उन्हें ये हकीकत रियलाइज करवाएंगे कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रिस्क अल्लाह की जात ने देना है। और इसके साथ साथ इवन जो मुतलका बार्स हैं उनके जो नुमाइंदे अभी मौजूद हैं या अपोजिशन में हैं, उनसे इंशाल्लाह सारे मिलके उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोगों की बार की और लोगों की मुश्किलात को समझें और कोशिश ये करें कि ये हमारे साथ शामिल हो जाए। उससे यकीनन मैं समझता हूं कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ना। चीफ साहब की एक और बात थी कि थोड़ा सा मुझे वर्किंग करने दे, ताकि अगर डी अटैच करेंगे मियां वाली बार को या सराय आलमगीर बार को तो उसके बाद ये इंप्रेशन ना जाए कि ये एरिया डी अटैच किया गया, कुछ एरिया हम लाहौर बार के साथ शामिल करना चाहते हैं। मैंने कहा आप डेफिनेटली आप करें, मुश्किलात देखें, जिन लोगों की ये प्रॉब्लम्स हैं उन्हें देखें, एग्जामिन करें
और जो जेन्युइन प्रॉब्लम्स है, ये नहीं कि किसी की ख्वाहिश पे आप करें, जिन लोगों की जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं वो डेफिनेटली आप करें। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, वेलकम सर। मैं अभी जनाब का जिक्र कर रहा था, बहुत मेहरबानी जी। तो मलिक साहब की आमद के साथ हमारा खून थोड़ा और बढ़ गया है। इंशाल्लाह मिल के, जब इकट्ठे मिल के भाई कुछ काम करते हैं ना जी, तो इस तवक्कल और इस यकीन के साथ कि इंशाल्लाह ये होना है, तो इंशाल्लाह ये होगा। जहां तक फैसल भाई ने जिक्र किया, जब मैं आया ना जी, हमारी कैबिनेट आई हाई कोर्ट बार में, जो पहला कदम हमने चला वो ये था कि पूरी डिवीजन, क्योंकि रावलपिंडी बार तो मेरी पेरेंट बार थी, कि पूरी डिवीजन को साथ लेके चला जाए। और हमने कोशिश की कि पूरे डिवीजन के जितने नुमाइंदे हैं, कोई भी मीटिंग हो उसमें उनको ना सिर्फ शामिल किया जाए बल्कि उनको इत्मीनान में लिया जाए। यही चीज कंसिडर करते हुए मैंने अपने भाई सलीमुल्लाह खान से भी रिक्वेस्ट की थी कि आप भी तशरीफ लाएं, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि आप भी हमारा हिस्सा हैं। और उस मीटिंग में बकिया सदूर के अलावा सलीमुल्लाह खान साहब भी मियां वाली की नुमाइंदगी कर रहे थे। तो मैं आखिर में एक दफा फिर मियां वाली बार, पिपला बार और ईसा खेल बार, और खुसूसन मेरे भाई जो अब तशरीफ लाए हैं, और उसके साथ साथ मैं एक अनायत साहब का शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने छुट्टियों में, समर वेकेशंस में यहाँ आके हमें इतना प्यार और मोहब्बत दी। इस प्यार, ये आपका प्यार और मोहब्बत हमेशा हमारे लिए यादगार रहेगी, और इंशाअल्लाह इसके रिस्पांस में हमसे भी आप हमेशा यही प्यार और मोहब्बत पाएंगे। बहुत शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहायत काबिल सदर जनाब तनवीर इकबाल साहब, सदर हाई कोर्ट बार रावलपिंडी, हमारे अपने मियां वाली के सबूत, हमारा फ़ख्र फैसल खान न्याज़ी साहब, सदर रावलपिंडी बार, उनके साथ आए हुए दीगर मस्जिद मेहमान करामी, जनाब सदर, उनकी काबीना, मौजूदा के बाद अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं अपने मस्जिद मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। और अभी मैं बैठा सोच रहा था कि जो ख्वाब हमने सोचा था हम सब ने, हमने वो तहरीक शुरू की थी, आज हमारे इन भाइयों के आने से यूँ लग रहा है कि वो बारिश का पहला कतरा रावलपिंडी बेंच के साथ मियां वाली के क़याम का आज अमल में ला चुका है। मैं इन तमाम जनाब सदर को, भाई फैसल को, बाकी दोस्तों को अप्रिशिएट करता हूँ। आपको अंदाज़ा नहीं कि हमने शायद कोशिश इतनी की होगी, लेकिन हमारे इस काज को, हमारे इस केस को जितना खूबसूरत तरीके से इन लोगों ने रिप्रेजेंट किया, मैं आपको बता नहीं सकता। क्योंकि मेरे साथ पंजाब बार कौंसिल के मेंबरान हमारे साथ हैं, जो रावलपिंडी डिवीज़न से बता रहे थे कि जब चीफ जस्टिस साहब तशरीफ़ लाए मियां वाली में, तो अगले दिन मीटिंग थी रावलपिंडी में, पूरा डिवीज़न इकट्ठा था, और ज़ोरदार तरीके से उन्होंने कहा हमें और आपका कोई मुतालबा नहीं चाहिए, आपसे हमारा एक ही मुतालबा है चीफ जस्टिस साहब कि आप मियां वाली को रावलपिंडी के साथ दर्ज करें। और उसके बाद भी मेरे चीफ साहब से मुलाकात हुई, रिपोर्ट बड़ी हौसला अफजा है, यकीनन एग्जैक्ट के वसाइल हैं। मुझे यकीन है कि बहुत जल्दी हम आपको ये खुशखबरी सुनाने वाले हैं कि मियां वाली के वकला इंशाअल्लाह बहुत जल्दी रावलपिंडी जाएगा। साथ ही जैसे करारदाद का जिक्र किया, तो ये करारदाद नहीं, ये हम सब के दिलों की आवाज़ है। तो मैं करारदाद पेश करता हूँ कि आज मोरखा 3 अगस्त 2023 जुमेरात डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मियां वाली, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन रावलपिंडी, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रावलपिंडी, तहसील बार एसोसिएशन ईसा खैर पिपला की काबीना है 2023-24 का मुश्तरका इजलास बमुकाम शेख मोहम्मद हनीफ आल सेशन कोर्ट बार जुडिशल कम्प्लेक्स मियां वाली मुनक़िद हुआ, जिसमें डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मियां वाली की काबीना के अलावा जनाब तनवीर इकबाल खान साहब एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट सदर की क़यादत में, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन रावलपिंडी की काबीना के वफद जनाब फैसल खान न्याज़ी साहब सदर की क़यादत में, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रावलपिंडी काबीना के वफद जनाब इकबाल खान एडवोकेट सदर की क़यादत में, तहसील बार ईसा खैर की काबीना के वफद
और जनाब चौधरी अब्दुल रज़ाक एडवोकेट सदर की क़यादत में तहसील बार एसोसिएशन कितना काबीना ने के वफद ने शिरकत की। इजलास की सदारत जनाब सलीमुल्लाह खान एडवोकेट डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मियांवाली जो हमारे प्रेसिडेंट ने की, और हमारी दीगर तंजीमें भी जो सिविल सोसाइटी, प्रेस, तालीम तंजीमें ये सारा मुतालबा करते हैं और करारदाद हम मुश्तरका मंजूर करते हैं कि मियांवाली को जल्द अज जल्द रावलपिंडी में मंजूर है। आखिर में एक दफ़ा फिर बहुत मेहरबानी तमाम मज़ीद मेहमानों का के दिल के अता गिरने से वो यहाँ तशरीफ़ लाए और हमारे हौसलों को एक नई जगह मिली। बहुत मेहरबानी।